ओके, तो क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू टू सर्कल व्हेन बोथ सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो इसमें क्या है कि दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। तो ये जो सर्कल है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली। ठीक है, तो हमको द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो इन दोनों में कॉमन टेंजेंट मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, तो हमको ये समझना है। तो हम इसको अगर कॉमन टेंजेंट बना के देखें तो ये एक कॉमन टेंजेंट हो गया इनके ऊपर, ये टेंजेंट। ठीक है, कॉमन टेंजेंट ये दोनों के ऊपर है। ठीक है, तो एक कॉमन टेंजेंट ये हो गया, अगेन टेंजेंट, और एक कॉमन टेंजेंट हम इनके बीच से बना सकते हैं। तो ये एक टेंजेंट ये हो गया टेंजेंट। तो मैक्सिमम टोटल टेंजेंट ये हो गया 3। तो हम मैक्सिमम 3 टोटल टेंजेंट बना सकते हैं जो एक्सटर्नली इन दोनों को टच करेंगे। इसके अलावा एक कोई भी और दूसरा टेंजेंट नहीं होगा जो इसको इनको एक्सटर्नली टच करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 देन sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन तो हमको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। तो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का 3 और हाइपोटेनियस है 5। ठीक है, तो ये जो बेस है ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा होता है कॉस थीटा का बिल्कुल अपोजिट। तो h/b ये सेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हम इसमें इसके हिसाब से इस ट्रायंगल के हिसाब से वैल्यू पुट कर देंगे। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो गई 5 और बेस हो गया 4, माइनस टेन थीटा परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4 डिवाइड बाय 5/4 प्लस 3/4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा 8/4। तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1575 एंड देयर कोएफिशिएंट इज 9/7 देन सम ऑफ द नंबर इज। ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है 1575। तो हम पहले नंबर मान लेंगे। तो एक नंबर हम मान लेते हैं a, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं b। ठीक है, तो हमको दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो a इंटू बी इक्वल टू 1575 एंड देयर कोएफिशिएंट, मतलब इन नंबरों का कोएफिशिएंट दिया है हमको 9/7। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, तो कोएफिशिएंट जैसे कि हमने कोई x है, इसको हमने y से डिवाइड किया। ठीक है, कोई नंबर है x जिसको हम y से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो q यहाँ पर आएगा। तो हमको कोएफिशिएंट दिया है 9/7, तो हम a/b दिया है, मतलब हमें तो a/b जब हमने a को b से डिवाइड किया ये दिया है 9/7। ठीक है, तो हमको नंबर चाहिए, तो a इज इक्वल टू 9/7b। तो हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो 9/7 इंटू b इक्वल टू 1575। अब 9 से डिवाइड कर दिया, b स्क्वायर इक्वल टू 175 इंटू 7। ठीक है, अब इसका अंडर रूट
175 इंटू 7, तो 7 बाहर आ जाएगा, और 5 बाहर आ जाएगा, 35 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 394, द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो कोई ऑड नंबर है माना n, और इसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है जो कि होगा n प्लस 2, है ना, क्योंकि n प्लस 1 जो है इसके बाद जो आएगा यह होगा इवन, और n प्लस 2 जो कि इसके बाद आएगा वो होगा ऑड। तो हमने ये जो n नंबर है उसको माना है ऑड। ठीक है, तो हमको दिया था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 394, तो ये होगा 394 के इक्वल इसका सम और इसका स्क्वायर 394 के इक्वल। तो सम ऑफ द नंबर, तो नंबर्स, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है n प्लस ऑफ n प्लस 2 नंबरों का सम। तो ये होगा 2n प्लस 2, तो 2 कॉमन आ गया तो n प्लस 1। तो हमें अगर n की वैल्यू मिल जाती है तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4n इक्वल टू 394, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n, और यहाँ 4 गया उस साइड, ये इस साइड इसको लेके आया तो 390 इक्वल टू 0। अब ये टोटल 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 9 18 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 195 एंड 13। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन ये आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 13n, तो ये ऊपर 2n हो जाएगा, माइनस 195 इक्वल टू 0। n स्क्वायर यहाँ से कॉमन, n कॉमन आ गया यहाँ से, तो n प्लस 15, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आएगा तो n प्लस 15 अगेन इक्वल टू 0। तो n माइनस 13 और n प्लस 15 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आएंगी, एक 13 एंड एक माइनस 15। तो ये नेचुरल है, तो नेचुरल नंबर है तो ये 15 नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि 15 एक नेचुरल नंबर नहीं है, 13 एक नेचुरल नंबर है। तो अब n की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये 2 13 प्लस 1, तो ये 2 इंटू 14 इक्वल टू 28। हमारा आंसर 28 आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है कि a प्लस 1/a प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/a प्लस 2 का क्यूब, तो ये क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए पहले हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ इस एक्सप्रेशन से। तो हमको a की वैल्यू पता चल गई तो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। या फिर हम a प्लस 2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो a प्लस 2 की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर ली तो भी हमको कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस 2 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1/a यहाँ से इस इक्वेशन से, और 8 प्लस 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ 1/a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 अगेन माइनस ऑफ 1/a का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/a का स्क्वायर प्लस a क्यूब।
ठीक है, ये हो गया। अब हमको ए की वैल्यू अगर मिल जाती तो हम इसमें डायरेक्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर तो ए प्लस 1/a प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये a प्लस 1/a माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो माइनस 2 के अगर वो इक्वल होना चाहिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि a की वैल्यू -1 हो। तो a की वैल्यू अगर -1 हो गया तो यहाँ -1 प्लस 1/-1 तो होगा -2। हाँ, तो a की वैल्यू आ गई -1। और अगर इस तरीके से अगर ये वैल्यू नहीं फाइंड करना है तो इसको एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि a² प्लस 1 प्लस 2a इक्वल टू 0। तो ये हो गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a की वैल्यू अगेन -1 आ गई, ठीक है। तो -1 इसमें पुट कर दिया तो 1/-1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब। तो हमारे पास ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, तो आंसर हमारा 2 आ गया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 23। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर क्या होएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले एक काम करते हैं, इसको अपन खोल लेते हैं। तो x² प्लस 1/x² प्लस -2, है ना। तो ये आ गया x² प्लस 1/x² -2। अब x⁴ प्लस 1/x⁴ ये 23 है। तो हम x² प्लस 1/x² का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2, ये आएगा। अब इसकी वैल्यू अपन को कितनी है, 23। तो 23 प्लस 2 हो जाएगा। तो 23 प्लस 2 मतलब कि 25, और इसका ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। ये 5 वैल्यू हो गई तो हमने 5 यहाँ रख दिया, 5 - 2 3, तो 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इफ़ 738a6a इज डिविजिबल बाय 11 देन द वैल्यू ऑफ a इज। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि 738a6a, तो ये हम 11 से टोटल डिविजिबल है ये, ठीक है। तो हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो a का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए हमको पहले तो, ठीक है। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है कि जो अल्टरनेटिव जो पोजीशन है, उसका सम इक्वल होता है। तो अल्टरनेटिव पोजीशन जैसे कि 7, एक छोड़ दिया, फिर 8, फिर एक छोड़ा, फिर 6। तो 7 प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू, अब इसके अल्टरनेटिव तो 3a एंड a, 3 प्लस a एंड a। तो अल्टरनेटिव पोजीशन जो है उनका सम इक्वल होता है, ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 11 18 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई आंसर। बस इस क्वेश्चन में आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 11 का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3011 मल्टीप्लाई बाय 3012 सो दैट द डिफरेंस इज द परफेक्ट स्क्वायर इस। तो इसका बेसिकली मतलब है, कि हमको 3011 मल्टीप्लाइड बाय 3012 में से कुछ एक ऐसा नंबर हमको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि 3011 मल्टीप्लाई बाय 3012, ठीक है। तो
तो 3011 मल्टीप्लाई, तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम कि ये 3012 है, इसको हम 3011 बना देंगे। तो 3011 प्लस 1, ठीक है। तो हम 3012 को ऐसा भी लिख सकते हैं। फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3011 का स्क्वायर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया अंदर प्लस 3011, ठीक है। तो हमको फाइनल नंबर मिला 3011 का स्क्वायर प्लस 3011, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि हमको एक कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम अगर इसमें से 3011 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3011 का स्क्वायर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3011। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इफ़ 3 minus 5x by 5 plus 3 minus 5y by 5 plus 3 minus 5z by 5 is equal to 0, then the value of 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is। तो हमको 1 by x plus 1 by y plus 1 by z की वैल्यू फाइंड करनी है और हमको दिया है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम इसको ये वैसा वैसा लिख लेंगे यहाँ 3 minus 5x by x प्लस 3 minus 5y by y प्लस 3 minus 5z by z इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 by x माइनस 5x by x, ठीक है। सबको ऐसे ही लिख लेंगे 3y माइनस 5y by y प्लस 3z माइनस 5z by z इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि x से x कटेगा, यहाँ y से y कटेगा, z से z कट गया। इसको फिर से लिखा 3 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 3 बाय वाई माइनस 5 प्लस 3 बाय जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 ये उधर जाके 15 बन जाएगा और यहाँ 3 कॉमन निकाल लिया अगर मैंने, तो ये बचेगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड, ठीक है। अब 3 से ये 5 बार में कट जाएगा और 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनाइट तक है इज इक्वल टू, तो √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनाइट तक किसके इक्वल है, ठीक है। तो हम इस टाइप क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम x इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 इनफाइनाइट तक मान लेंगे, ठीक है। तो हमको अब x फाइंड करना है, एक्चुअली इसकी जगह हमको x फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू √6 प्लस, अब √6 प्लस √6 से इनफिनाइट तक ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों स्क्वायर किया बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 √6x, x से x कट गया और ये हो गया 2√6x इक्वल टू 6 नेगेटिव में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ax इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर y, कॉमा a की पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर z एंड a की पावर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर x, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगी, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन करने के लिए तो हम सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। तो a की पावर x इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर y,
और ए की पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर z, और ए की पावर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर x। अब हम लॉग लगा देंगे दोनों तरफ, तो log a की पावर x इक्वल टू log x प्लस वाई प्लस जेड की पावर y। अब लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो x है ये यहाँ आ जाएगा सामने, तो x log a इक्वल टू y log x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। सिमिलरली इनके साथ भी सेम ही करेंगे, तो ये हो जाएगा y log a इक्वल टू log x प्लस वाई प्लस जेड की पावर z, z log a इक्वल टू x log x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई सेकंड, ये हो गई 3। तो हम एडिंग ऑल 3 इक्वेशंस, ठीक है, हम तीनों इक्वेशन को अब ऐड कर देंगे। तो ये जब ऐड होगी तो यह है x log a प्लस वाई log a प्लस जेड log a इक्वल टू y log x प्लस वाई प्लस जेड, z ये प्लस का साइन प्लस z log x प्लस वाई प्लस जेड एंड x log x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें log a कॉमन हो जाएगा, log a यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू y कॉमन हो जाएगा यहाँ से, नहीं ये log x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये x प्लस वाई जेड x प्लस ये कट जाएगा और log a इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का log, तो a की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये एक क्यूब है, क्यूबिकल रूम है एक। तो क्यूबिकल रूम में क्या होता है, जो सब साइड्स रहती हैं वो सेम रहती है। तो ये अगर ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट जैसा सब सेम है क्यूबिकल रूम में। तो एक क्यूबिकल रूम है और इस क्यूबिकल रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया दिया है हमको 48 स्क्वायर मीटर, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ अ क्यूबिकल रूम, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड जो कि हम इस क्यूबिकल रूम के अंदर रख सकते हैं वो फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो आप खुद ही सोच के देखिए कि इस कोने से इस कोने तक हमने अगर कोई एक रॉड रखी तो वो मैक्सिमम लेंथ की नहीं होगी, जबकि इस कोने से हमने इस कोने तक एक रॉड रखी तो वो मैक्सिमम लेंथ की हो जाएगी। आप इमेजिन करके देखिए, ये मैंने फिर से बनाया एक क्यूबिकल रूम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने एक रॉड रख दी तो वो मैक्सिमम लेंथ की हो जाएगी, ठीक है। तो हमको चलो ठीक है, अब जो हमको पता है उसको पहले देखते हैं। ये ग्राउंड समझ लो, ठीक है। इसका एरिया हमको दिया है 48, तो ये ए और ये ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 48, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 48 टू 4 3। तो ये आ गया हमारा लेंथ, साइड का जो लेंथ है वो इतना आ गया। अब हमको ये जो मैक्सिमम पॉसिबल जो रख सकते हैं रॉड उसको फाइंड करना है। तो हमने इस ट्राइंगल को ले लिया, यहाँ से ये और ये, तो ये ट्राइंगल को ले लिया जहाँ, और ये जो लाइन है ये जो है ये है डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ठीक है। तो अब डायगोनल फाइंड किया, तो डायगोनल 2 टाइम्स ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4√3 का स्क्वायर, नहीं डायगोनल इसको मैंने मान लिया डी, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4√3 का स्क्वायर, 2 इंटू 16 इंटू 3, तो ये आ गया डी। तो इसकी लेंथ हो गई 32 मल्टीप्लाइड बाई 3,
और ये जो लेंथ है ये है 4√3, तो हमको ये L पता चल जाएगा। तो L विल बी इक्वल टू 4√3 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 3 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट हम डी स्क्वायर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये सॉरी डी स्क्वायर ही है ये एक्चुअली, मैंने इसको कुछ नहीं किया है। तो ये 32 इंटू 3 और इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 प्लस 32 इंटू 3। 3 एंड 16 कॉमन निकाला तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 इंटू 3, 9 इंटू 16, तो 1660 और कम किया इसमें से तो ये हो जाएगा 4, 5 कम किया तो ये हो जाएगा 40, तो 144 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 4 times the quotient and twice the remainder. If A and B are respectively the divisor and dividend, then ठीक है। तो पहले हमको समझना पड़ेगा क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एंड डिवाइजर। तो जब भी हम कुछ को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल P Q एंड R S, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा क्वोशिएंट, ये हो जाएगा डिवाइजर और ये हो जाएगा रिमाइंडर और ये हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया है, ठीक है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ दिया है द डिवीज़र इज 4 times द क्वोशिएंट, तो डिवीज़र इज 4 times द क्वोशिएंट, ठीक है, एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, अगेन डिवीज़र इज ट्वाइस द रिमाइंडर। ओके, सो इफ A एंड B आर रिस्पेक्टिवली डिवीज़र, तो A है डिवीज़र एंड जो B है वो है डिविडेंड। ठीक है, तो हमको रिलेशन फाइंड करनी है A एंड B में। ठीक है, तो हमको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र, मतलब ये डिवाइज़र, तो यहाँ डिवाइज़र दिया A इंटू क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट हम यहाँ अभी Q मान लेते हैं क्वोशिएंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर अभी R मान लेते हैं। तो हमको यहाँ रिलेशन दी हुई है पहले से ही, तो ये हो गया A के इक्वल, ये हो गया A के इक्वल, तो क्वोशिएंट आ गया Q इक्वल टू A/4 और जो डिवाइज़र है वो आ गया, नहीं रिमाइंडर है वो आ गया A/2। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो डिविडेंड जो कि है अपना B इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई Q की वैल्यू है A/4 प्लस R की वैल्यू है A/2। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा A²/4 प्लस A/2, तो B इक्वल टू A²/4 प्लस A/2, ये आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x + 1/x इज इक्वल टू 1
देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 क्या होगा। ठीक है, तो हमको ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। इसमें क्या करेंगे, हम x को कॉमन निकालेंगे। तो हमने ऊपर से x कॉमन निकाला तो यहाँ हो गया x 3 प्लस 1/x डिवाइड बाय, फिर से यहाँ से कॉमन निकाला x तो ये गया x प्लस 7 प्लस 1/x। ठीक है, अब हमको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये x से एक कैंसिल हो गया और यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x प्लस ऊपर ये 3 है यहाँ और यहाँ है 7। ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमको 1 दी गई है यहाँ पर, तो हम इसको 1 लिख देंगे यहाँ। तो 1 प्लस 3 और यहाँ 1 प्लस 7, तो 1 प्लस 3 इज़ 4 एंड 1 प्लस 7 इज़ 8 और ये हो जाएगा 1/2 आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सर्कल है और ये कॉर्ड है। ठीक है, तो जो कॉर्ड है वो सेंटर पे, सेंटर मान लिया O, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, तो रेशियो बिटवीन कॉर्ड और रेडियस, तो हमको बताना है कि जो रेडियस है मान लिया R और कॉर्ड की लेंथ है L। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, तो हमको ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ तो ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है ये L जो सबटेंड कर रही है एंगल, तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है और ये लेंथ ऑफ रेडियस है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को यहाँ बना के देखें अलग से तो ये 60 डिग्री एंगल है और ये R है, ये R है और ये L है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, इसमें दोनों साइड इक्वल हैं। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सब साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो जो R है वो L की इक्वल होगा। तो अगर रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो होगा 1:1। ओके, तो इसमें एक का गैप है, D का गैप है EFGH IJKL H EFGH I के बाद J KLM फिर NO फिर PQR फिर S के बाद यहाँ T आएगा। तो आंसर हो गया हमारा T। यहाँ पर एक का गैप एक का गैप एक का गैप फिर 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप। इजी क्वेश्चन।